माननीय सांसद राम भुआल निषाद जी, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राम भुआल निषाद जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया इस सुल्तानपुर की धरती पर, उस कीर्तिमान के लिए हम राम भुआल निषाद जी को और सुल्तानपुर की लोकसभा की सारी जनता को बधाई देते हैं कि राम भुआल निषाद जी ने एक ऐसे शख्सियत को इस सुल्तानपुर की धरती से चुनाव हराया जिनको घमंड था कि सुल्तानपुर की धरती से हमें कोई चुनाव नहीं हरा सकता है। जब वो जनता के बीच में जाती थी तो अपनी घमंड भरी बातें करती थी, लेकिन हमारे माननीय सांसद जी जो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और पूरे चुनाव में जो है इनकी मृदुभाषी बातों से लोग प्रभावित हो करके, और इस संविधान को जो बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी उसमें एक कीर्तिमान जो है, एक आयाम जो है हमारे गठबंधन प्रत्याशी राम भुआल निषाद जी ने जोड़ा। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं और बार बार बधाई देता हूं। बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोग चुनाव में जब चुनाव चल रहा था तो राम भुआल निषाद जी जब हमारे बीच अलीगंज बाजार में आए तो सबसे पहले हमें कांग्रेस के लोगों ने जो है सबसे पहले इनका स्वागत किया और हम लोगों ने वचन दिया कि आप एक बार आए हैं, दोबारा आपको इस क्षेत्र में चुनाव भर में जाने की जरूरत नहीं है। हम कोवार ब्लॉक के लोग जो है आपको भरपूर वोटों से चुनाव जिता करके भेजेंगे। और कोवार ब्लॉक के लोगों ने, इस आसपास के क्षेत्र के लोगों ने, चाहे कोटिया हो, मिटनेपुर हो, खड़सा हो, बेला हो, ऊंचगांव हो, रुसाली हो, तेलियानी हो, नरही हो, बबुरी हो, मवैया हो, हर गांव के लोगों ने, बहामलपुर हो, बहुत वोटों से इनको यहाँ से चुनाव जिता करके भेजा। मैं 2 मिनट कुछ बात सांसद जी से कहना चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं सांसद जी, ठीक है देरी हो गई है, उसके लिए हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। इसलिए एक सांसद जब कहीं पर जाता है तो उसके चाहने वाले वहां पर उमड़ पड़ते हैं और अगर 5 मिनट का समय होता है तो उन्हें वहां आधा घंटा समय देना पड़ता है। इस तरह तमाम प्रोग्राम होते हैं, कोई बात नहीं है। आज आपके प्रेम में यहाँ आपकी जनता बैठी हुई है और आपको भी यहाँ पर समय देना पड़ेगा। आखिरी समय सीधे हो सकता है आपको घर ही जाना पड़े, लेकिन मैं साथियों आपको आज के परिवेश में इस देश के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या घटनाएं घट रही है, आपके खिलाफ क्या क्या साजिशें रची जा रही है, 5 मिनट में इस पर आपको प्रकाश देना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस देश को जिस विनाश के कगार पर ले जा रही है, हमें आपको उससे सचेत रहना होगा। ये लड़ाई हम आज अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारे वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, सांसद जी ने अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है वो आज रचा जा रहा है। आज इस साजिश के खिलाफ अगर हम सचेत नहीं रहे तो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं इनका भविष्य जो है गर्त में चला जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है ये चोरी से, चकारी से हमारे आपके वोटों को लूटती है, हमारे आपके वोटों को काटती है और ये सरकार बना लेती है। हमें आपको सचेत रहना होगा। अभी हमारे स्वामीनाथन अध्यक्ष जी SIR पर बात कर रहे थे तो ये दायित्व तो है पार्टी के लोगों को तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका भी दायित्व है। अगर आपका वोट नहीं रहा तो आप हिंदुस्तान के नहीं रह जाओगे। इससे आपको बहुत सचेत होने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति जो है अपने अपने वोटों को बचाने का काम करे। हमारी माताएं बहनें हैं वो कहते हैं अपने बच्चों से कि जब तक हमारा वोट जो है वोटिंग लिस्ट में नहीं आ जाता है तब तक आपको इसकी रखवाली करनी होगी। आप थोड़ा सा जाइए, हमारी माताएं बहनें बैठी है, ये हमारी बस्ती है। देखिए मैं आपको बधाई का पात्र कहना चाहता हूँ कि आप अपने प्यारे सांसद को देखने के लिए आप जो इस ठंडू की ठटक में आप बैठी हुई है, कोई 50 साल की है, कोई 60 साल की है, तो आपका आशीर्वाद ही जो है राम भुआल निषाद की ताकत बनेगा, हम लोगों की ताकत बनेगा और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग यहाँ से उखाड़ कर फेंकेंगे। आपको बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है। तमाम तरह की साजिशें रची जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है साजिश रच रही है, इस देश में मनुस्मृति को लाना चाहती है और मनुस्मृति में क्या है, यहाँ से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को मिटाया जा सके। वो हमें आपको इस देश से निकाल नहीं सकते हैं, ये ताकत इनमें नहीं है, लेकिन हमारे हाथ को, हमारे अधिकार को छीनना चाहते हैं, हमारे रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने हमारे रिजर्वेशन को खत्म कर दिया है। अगर आज रिजर्वेशन होता तो हमारे बच्चे जो भी दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी के लोग हैं उनको नौकरियां मिलती, आपका डॉक्टर होता, आपका इंजीनियर होता। लेकिन ये कुठाराघात जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये योगी मोदी की सरकार जो है सारी चीजों को जो प्राइवेट कर रहे हैं, एक सोची समझी रणनीति कर रहे हैं। अगर सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी तो उसमें आरक्षण मिलेगा, वो उसमें संजय निषाद का बेटा होगा, भूति निषाद का बेटा होगा, शिवरंजन का बेटा होगा, राम रतन कोरी का बेटा होगा, वो अपने समाज की भलाई के लिए काम करेगा। इसलिए सरकारी नौकरियों से आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। संविधान में उसकी चेंजिंग करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने नारा दिया था, क्योंकि हमारे सांसद जी चुनाव लड़ रहे थे तो इनका नारा था की बार 400 के पार। 400 पार होने के बाद ये क्या करते, आपको यहाँ जो है ये देश से निकालेंगे नहीं। ये चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बन के रह जाए, आपको बोलने की ताकत खत्म हो जाए, आपकी आवाज उठाने की
तो हमें आपको बचाए रखने के लिए हमें जो है गठबंधन को मजबूत करना होगा। आने वाले चुनाव में हमें जो है बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही मुस्तैदी के साथ इनकी बातों का जवाब देना होगा। हमारी माताएं बहनें बैठी है, ये बहुत ही चालाकी के साथ जब चुनाव का समय आता है तो आपको प्रलोभन देते हैं, हम आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं, हम आपको 5,000 रुपए दे रहे हैं, छोटी सी स्कीम निकालते हैं और कहते हैं हम सिलेंडर आपको फ्री दे रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि जो सिलेंडर गठबंधन की सरकार थी उस समय आपको 300 रुपए में मिलता था, आज जो 1,000 रुपए में मिलता है। मेरी माताएं और बहनें बताएं, क्या जो है इससे आपका पेट भरता है? फिर इनके साजिश में आप आएंगी, आपको चुनाव आएगा, तरह तरह का प्रलोभन किया जाएगा और आप वोटों को लेकर के बाद में आपके घरों पर वोट चलाने का काम करते हैं। इन सब बातों से हमें आपको सचेत रहना होगा। हम कभी फिर मिलेंगे, सांसद जी के किसी प्रोग्राम में मिलेंगे और आपसे विधिवत बात होगी और हम संसद जी को फिर बार बार बधाई देते हैं और अपने क्षेत्रीय जनता को बधाई देते हैं। एक प्यारे से सांसद को, जो आपका सांसद बोलता कम है लेकिन काम बहुत करता है, मैं इनका आभारी हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी इनके पास जाता है उसका काम जरूर होता है। मेरे गांव के छोटे से बच्चे थे, वो बच्चे गए और घासा ग्राम सभा है, मैं सांसद जी से मुखातिब होना चाहता हूँ। सांसद जी के पास हमारे गांव का एक बच्चा जो था, वो एक खालिक अहमद नाम का एक बच्चा सांसद जी के पास दिल्ली में गया, मोदी भाई 1 मिनट के लिए, और जो आप लोग कहते हैं सांसद जी से मिलेंगे तो आपका काम जरूर होगा, मैं इनको आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारे खरसा गांव के बच्चे, 2 बच्चे सांसद जी के पास दिल्ली में रहते हैं, वो गए और उन्होंने अपनी आप बीती बताई। हमारे गांव का फाटक जो है वो क्रॉसिंग को बंद की जा रही थी, उन्होंने सांसद जी से कहा, सांसद जी ने तुरंत कहा प्रधान का लेटर पैड भेजो, हम लोगों ने लेटर पैड भेजवाया, तुरंत सांसद जी ने इस पर कार्रवाई करते हुए और रेलवे बोर्ड को उन्होंने तुरंत अपना लेटर लिखा। मैं इसके लिए उन्हें बधाई का पात्र मानता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। सांसद जी, मैं आपसे बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जब चुनाव चल रहा था हमारा डिबेट इसी अलीगंज बाजार के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के से हुआ था। मैंने उनसे कहा कि आपकी 5 साल की सांसद 10 साल की सांसद, उनका बेटा भी रहा, आप भी रहे। इसी बाईपास पर जो है कम से कम 50 गाँव के लोग जाते हैं, जो वहाँ का नेशनल हाईवे है, 50 गाँव के लोग वहाँ जाते हैं लखनऊ जाने के लिए, वहाँ माताएं और बहनें भी जाती है। मैंने वहाँ पर देखा था चुनाव के आगे पहले एक गर्भवती महिला थी, वो दर्द से करा रही थी और वो बस के इंतजार में थी, वहाँ कोई बैठने का इंतजाम नहीं था। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि कोई बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट नहीं है, एक छोटा सा जो है टीन का सेट वहाँ पर बैठने के लिए लोगों के लिए बनवा दे, ताकि हमारी जो माताएं बहनें 50 गाँव के लोग जो है वो लखनऊ जाते हैं, उनको सुविधा हो सके, हमारी माताओं बहनों को तकलीफ न हो सके। और एक डिमांड में अपने गांव की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, और क्योंकि मैंने बच्चों से कहा है, जब आपका चुनाव चल रहा था तो आप रोड पर मिले थे, बच्चों ने आपसे कहा था कि आपको अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं घंटा ग्राम के सभा के अंदर, नोट कर लीजिएगा। और वहाँ पर एक बारात रुकती है, वहाँ पर लाइट का कोई इंतजाम नहीं है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हाई मास्क लाइट जो है आप हमारे ग्राम सभा खरसा में वहाँ पर लगवा दें। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा और मैं अब्दुल गफ्फार खान, लोग मुझे यहाँ जानते हैं, मैं जिसको जुबान दे देता हूँ अपना सर कटा देता हूँ, लेकिन झुकता नहीं हूँ। और आपके लिए मुझे रात में मेरी पूरी टीम को, जब मैंने डिबेट वहाँ पर किया था, मैंने उनको हराया था, तो मेनका गांधी से कह करके हमारी पूरी टीम को रात में जिस दिन पोलिंग हुई थी उस दिन हम लोगों को वहां से उठाया गया था, लेकिन फिर भी मैं नहीं झुका। उन्होंने कहा आपको बूथ पर नहीं रहना है, मैंने कहा ये मेरा सैद्धांतिक और मेरा मौलिक अधिकार है, ये मेरे संविधान के अंदर है, मैं अपने बूथ पर रहूंगा, अपनी पार्टी के लिए, अपने गठबंधन के लिए काम करूंगा। हम लोगों ने आपके लिए भरपूर काम किया, फिर कभी समय मिलेगा तो हम लोग बात करेंगे और आप सब इसके बहुत ही बधाई के पात्र है। अभी हमारे आजाद भाई है, क्योंकि आपका गांव है, आप विधिवत से मिलिएगा, अपनी बात को कहिएगा और मैं फिर बार बार आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, गोरखपुर से इनके इतिहास को जानता हूँ। जिस दिन आपका सांसद अपने पे आएगा तो आपका विरोधी मैदान छोड़ करके वो भाग जाएगा, गठबंधन के लोगों को वो कभी सटा नहीं पाएगा। ठीक है, परिस्थितियां चल रही है, चलती है, हम सब लड़ेंगे और इस संविधान को बचाने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए हम सब लड़ेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आपको ऐसे लड़ना है जिस समय अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों को भगाने के लिए सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों ने लड़ा था, उसी तरह लड़ना है। एक मिसाल में छोटी सी कह करके आपसे विदा लेता हूँ कि जब इस देश की आजादी लड़ी जा रही थी और अंग्रेजों को भगाना था, तब उस समय राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अब्बासुल्लाह खां को फांसी होती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल और अब्बासुल्लाह खां जेल में होते हैं, शहीद अब्बासुल्लाह खां रोने लगते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, अगर दोस्त तुम क्यों रो रहे हो? कल क्या इतिहास में लिखा जाए, एक मुसलमान क्रांतिकारी मौत से डर गया,
उन्होंने कहा नहीं, मैं रोज इसलिए नहीं रहा हूँ, मैं रोज इसलिए रहा हूँ तुम्हारे धर्म में पुनर्जन्म की बात लिखी है, फिर तुम्हें इस देश में आने का मौका मिलेगा। कसम खुदा की, अगर मेरे धर्म में पुनर्जन्म की बात लिखी होती तो मैं अपने खुदा से कहता, आए मेरे मौला, सातों जन्म इस धरती हिंदुस्तान पर पैदा करना और अपनी देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए शहीद होता रहूं, शहीद होता रहूं। ये वो जो बात है जिससे हमारा देश आजाद हुआ। आज वो बोले अंग्रेज थे, आज हमें ताली चोरों से पढ़ना पड़ा है। इनसे हमें बचने के लिए ये लड़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से सभी हिंदू और मुसलमान भाइयों को मिलकर लड़नी होगी और इस सत्ता को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना होगा। तभी आपको अमन मिलेगा, शांति मिलेगा, रोजगार मिलेगा, न्याय मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, सब कुछ आपको तभी मिलेगा, वरना हमें आपको लूटते रहेंगे। सांसद जी अभी जिस दिन इनका अधिवेशन, जिस दिन इनकी क्या कहते हैं वहाँ समय चल रहा था, आप जानते हैं लोग कितनी बड़ी चोरी करते हैं। कौशल विकास के नाम पर 14,000 करोड़ की लूट इस देश के अंदर की गई, इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इन्हीं की सरकार में बाल लेखा परीक्षक की रिपोर्ट आई और सदन के अंदर वो रखी जा रही थी। जब उनको पता चला कि 14,000 करोड़ की लूट पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंस रही है, तो तुरंत उन्होंने सदन को स्थगित कर दिया ताकि हमारा ये काला चिट्ठा जो है बाहर न जाने पाए। फिर से आपको सचेत रहना है और बार बार सचेत रहना है, अपने वोटों की रखवाली करना है। हमारे पास दो ही हथियार है जिनसे हम लड़ सकते हैं, एक है हमारा वोट का अधिकार और एक ही शिक्षा का अधिकार। हमारे निशान बस्ती के लोग बैठे हैं, मैं इसे कहना चाहता हूँ, अली यहाँ के मुसलमान भाई सबसे कहना चाहता हूँ कि आप एक टाइम भूखे रहिए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते रहिए, अच्छी से अच्छा शिक्षित रहिए, नमक खाइए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दिलाइए। जिस दिन वो शिक्षा पाएगा मेरी तरह वो धार कर आपके पीछे बोलेगा, नहीं डरेगा, संविधान मानेगा। इसी के साथ मैं आप सबको बार बार बधाई का पात्र देता हूँ और अपने प्यारे से सांसद को बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गठबंधन, जय अखिलेश, जय राहुल।